आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8। वो क्वेश्चन कहता है सो दैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 recurring can be expressed in the form p by q where p and q integers and q does not 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पिछले वीडियो में हम बताए थे एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा था। इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहा है 27। तो हम इसमें करेंगे क्या, जितना नंबर डिजिट रिपीट होगा उतना ही 10 टू द पावर n, यानी अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 से 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या है, ये दोनों इस इक्वेशन के दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू द पावर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, मतलब 127.2727 इस तरह से ये इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, we get सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट है, एंड भी आप लिख सकते हैं, एंड सेकेंड we get 100x इक्वल टू 127.272727 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन फर्स्ट में है x इक्वल टू 1.272727। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो इक्वेशन राइट साइड में डेसिमल के बाद 2727 एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 100x में 1x जाएगा तो 99x। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 126/99, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वो भी क्वेश्चन 1.3 का सॉल्व एग्जाम्पल है, और इसको भी हम समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है सो दैट 0.2353535 डॉट डॉट 0.2
35 recurring can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q does not 0। तो इसका आंसर उसी तरह से, इसमें क्या है, दो पार्ट है इसमें, एक है रिपीटिंग पार्ट, एक है नॉन रिपीटिंग पार्ट। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, 0.2353535 डॉट डॉट, तो 35 से इधर का ये रिपीटिंग पार्ट हो गया, ये हो गया रिपीटिंग पार्ट, और ये जो है 2 ये हो गया नॉन रिपीट, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसमें दो टर्म है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। तो इसमें हम सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को x मान लेंगे, x मानने के बाद हम सबसे पहले नॉन रिपीटिंग पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे उस इक्वेशन के, फिर अगेन जो इक्वेशन फॉर्म करेगा उस इक्वेशन में फिर रिपीटिंग पार्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.235353535 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, पहले नॉन रिपीटिंग पार्ट से मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू द पावर 1, क्योंकि जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है वो डिजिट 1 ही है, और जो रिपीटिंग पार्ट का डिजिट है वो 2 डिजिट है, एक 3 है एक 5 है, ये दोनों 2 डिजिट हो गया। तो 10 टू द पावर 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपका इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 0 है, मल्टीप्लाई करने में 10 है, तो ये डिजिट, ये पॉइंट जो है वो 1 डिजिट आगे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2.35353535 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में रिपीटिंग पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, रिपीटिंग पार्ट से, तो यहाँ फिर लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 to the power 2 on the both side in equation second we have। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, x इक्वल टू, अब ये 10 टू द पावर 2 है, तो यहाँ 2 डिजिट डेसिमल यहाँ आ जाएगा 35 के बाद, तो यहाँ हो जाएगा 235.353535 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड, ये थर्ड हो गया इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हमको मतलब नहीं है, अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन सेकेंड को, थर्ड को सेकेंड से, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड को लिखते हैं 1000x इक्वल टू 235.353535 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन सेकेंड है 10x इक्वल टू 2.353535 डॉट डॉट डॉट।
अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेसिमल के राइट साइड ये खत्म हो गया क्योंकि सेम है। अब 3 में से 5 में से 2 गया 3, यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ 2 इक्वल टू 1000x में 10x चल जाएगा, 990x बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 233 बाय 990। यही हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन कहता है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1.7 एंड 2.7। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, 1/7 को और 2/7 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.7 इक्वल टू 1.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है, सबसे पहले यहाँ डेसिमल डालेंगे तब 0, 7 1 जा 7, यहाँ हो गया 3, डेसिमल डाला हुआ है तो यहाँ 0 डाल देंगे, 7 4 जा 28, यहाँ हो गया 2, ये कट गया, फिर यहाँ 0 डालेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 0 डाल देंगे, 7 8 जा 56, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, ये कट गया 0, 7 5 जा 35, यहाँ 5, यहाँ 5 ये कट गया 0, 7 7 जा 49, यहाँ 1 ये कट गया, यहाँ हो गया 0। अब यहाँ 10 भी, यहाँ भी 10 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ से ये रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 0.142857 डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ इसको रेकरिंग भी लगा सकते हैं। 2/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ डेसिमल देंगे 0, 2 जा 14, यहाँ हो गया 6, ये कट गया 0, 7 8 जा 56, यहाँ हो गया 4, ये कट गया 0, 7 5 जा 35 हो गया, यहाँ हो गया 5, ये कट गया, यहाँ फिर 0, 7 7 जा 49 हो गया, यहाँ 1 ये कट गया, यहाँ 0, 7 1 जा 7, यहाँ हो गया 3, ये कट गया, यहाँ फिर 0, 7 4 जा, यहाँ हो गया 2, ये कट गया 20, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो फिर यहाँ से ये रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू आया 0.285714। यहाँ पर हम रेकरिंग पूरे पर दिए, पूरे देने का मतलब 285714 रिपीट कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे यहाँ 1/7 इक्वल टू 0.142857 है, फिर यहाँ पर रिपीट हो जाएगा 142857, इसलिए रेकरिंग आ जाता है। उसी तरह 2/7 में अगर हम लिखेंगे 0.285714, फिर ये रिपीट हो जाएगा 285714, इस तरह से ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम रेकरिंग डाल देते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों डेसिमल के बीच की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम 2 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ भी 2 डिजिट ले लेते हैं। 2 डिजिट लेने के बाद हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच की संख्या निकालना है।
और वो निकालना है इरेशनल नंबर, हमको इरेशनल ही निकालना है, रेशनल नहीं निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके बीच के संख्या को मान लेते हैं c इक्वल टू 0.14 प्लस 0.28/2। अभी दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 4 12 और यहाँ 3 और 1 4.0 बाय 2। इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.21 आएगा। अब ये सेंटर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ के बाद कोई भी नंबर x इक्वल टू मान लेते हैं 0, y इक्वल टू 1 मानते हैं, तो फर्स्ट इरेशनल नंबर हो जाएगा नंबर इक्वल टू, इसके भी बाद की संख्या में बैठाते जाएं। कैसे बैठाएंगे, 0.21, यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे, फिर 0 0 लेंगे 1 लेंगे, फिर 0 0 एक 0 बढ़ाते जाना है, एक 0 बढ़ाते जाना है, इस तरह से लिखना है। सेकेंड में इसी को उलट के लिख देते हैं कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो इसको हम फिर दोबारा लिख सकते हैं, सेकेंड इरेशनल इक्वल टू 0.21 है, हम x को यहाँ तो फिर 1 0 फिर 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0, इस तरह से बढ़ते रहेगा। इसी को बोलते हैं इरेशनल। तो यहाँ निकालने के लिए एक नंबर कहता है, लेकिन हमने आपको 2 नंबर निकाल के दिखाया। तो इस वीडियो को देखने के लिए, अगर जहाँ भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह का डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और ये नंबर 1 जी एजुकेशन के साथ यूट्यूब चैनल है। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अच्छी कॉन्सेप्ट वाली इक्वेशन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए आप सारे स्टूडेंटों को धन्यवाद।